नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पाइप एवं टंकी, यानी कि पाइप एवं सिस्टर्न, जो नल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो करने वाले हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइप और टंकी, यानी कि नल और टंकी। 100% एक क्वेश्चन आता है। आज दोस्तों हम जब टंकी जो रहती है ना, वो आंशिक रूप से भरी रहती है, तो उस टाइप के 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 में से एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में 100% आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट गार्ड का लेवल अलग अलग है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स से इजी आती है, ठीक है। आपको सत्य बात बता रहा हूं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो मैथ्स रहेगी वो इजी आती है। 2-4-6 क्वेश्चन बस उसमें टफ आते हैं, बाकी सभी दोस्तों इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के अगर आप 5-6 प्रकार के एक टॉपिक में क्वेश्चन कर लोगे तो आप दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर मैथ्स में कर लोगे। आज दोस्तों हम करेंगे जब टंकी आंशिक रूप से भरी हो और उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा हुआ है? ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, मैं मैथ्स किन्हें पढ़ा रहा हूं। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। मैंने आज तक कोचिंग नहीं किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें किताबों से समझ में नहीं आता और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता, गणित का गा भी नहीं आता, उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए 100% आपको समझ में आएगा, आप बस ध्यान से क्लास को देखते रहो। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, देखो ये मान के चलो ये भाई साहब टैंक है, ये मान के चलो एक टैंक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, इतना सब एग्जाम में नहीं करना रहता। किसी टैंक के 1/4 भाग बने होने पर, 1/4 का मतलब क्या होता है? याद रखना, कभी भी भिन्न संख्या दी हुई 1/4 अंश बटे हर होता है। ये मतलब इसका ये होता है कि 4 में से 1 भाग क्या है? भरा हुआ है। कह रहा है ना 1/4 भाग भरा है, मतलब 4 में से 1 भाग भरा है। अगर मैं टैंक के 4 भाग कर लूं तो सबसे पहले इसके 2 भाग करूंगा तो 20 से कर दूंगा, फिर 4 करना है मुझे तो ये 4 कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, मतलब 4 भाग ये हो गए। 4 में से 1 भाग कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इसमें पानी भरा है और पानी कितना आ रहा है? 135 लीटर आ रहा है। इस बात को आप ध्यान से देखिए, है ना। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, 135 इसमें हो गया, यहां तक कितना हो जाएगा? 135 का डबल, यहां तक हो जाएगा 270, ठीक है। मतलब 180 कहां तक आएगा? लगभग यहां पर कहीं आएगा, मान के चलिए, ठीक है। तो कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा हुआ है? अगर मैं कह देता 135 इतना भरा हुआ, देखिए 135 इतने भरा है, ठीक है। अगर इतना पानी पूछता तो मैं डायरेक्ट बता देता कि सर आधा भाग भरा हुआ है, यानी कि 1/2 भाग भरा हुआ है। अगर वो कहता यहाँ पर 180 लीटर की जगह वो कहता 270, तो आप कहते सर एक भाग में 135 तो 2 भाग में 270, तो आप कहते कि आधा भाग भरा है। आधा का मतलब होता है 1/2, आप फटाक से आंसर दे देते। लेकिन यहां बोला है उसने 180 लीटर, ठीक है। तो देखो 1/4 भाग भरा हुआ है, 4 में से 1 भाग में पानी है, ठीक है। 135 लीटर आ रहा है, एक भाग में 135 लीटर पानी आ रहा है, तो चारों भाग में कितना पानी आएगा? 135 गुणित 4 कर दूंगा, ठीक है। इसका गुणा करूंगा तो 135 दूनी 270 और 270 गुणित 2 कर दूंगा तो 540 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया है, 135 गुणा 4 में करूंगा तो 540 आ गया। मतलब ये पूरे जो टैंक है इसमें 540 लीटर पानी आ रहा है। ये बात मुझे पता हो गई, ठीक है। अब देखिए 540 लीटर पानी पूरे टैंक में है, ठीक है, बटे वो मुझसे पूछ रहा है 180, मतलब 180 लीटर पानी पूछ रहा है और टोटल पानी कितना है? 540 लीटर है, ठीक है। 540 लीटर पानी की क्षमता है, टैंक की क्षमता है, उसमें 540 लीटर पानी आ सकता है। लेकिन पानी कितने में है? 180 में है, तो काट दूंगा, 0 से 0 खत्म, 18 एकम 18, 18 तेरी 54, मतलब 1/3 भाग में क्या है दोस्तों? उसमें उसका 1/3 भाग क्या होगा? भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गई एक बहुत ही सिंपल सी मेथड, एक सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं जिनकी गणित बहुत कमजोर है। इसकी एक और मेथड कर सकते हैं हम, एक और मेथड बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, समझना होगा तो थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा, ठीक है। नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी पता है आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, है ना। देखो कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है? किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, मतलब
जब 135 लीटर पानी है तो उसका कितना भाग भरा हुआ है? 1/4 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है? 1/4 भाग भरा हुआ है। मतलब 1 लीटर में कितना भाग भरा हुआ है? ये 135 नीचे चल जाएगा तो 1/4 गुणित 135 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है 180 लीटर, तो 1 लीटर में 1/4 गुणित 135, तो 180 लीटर में दोनों तरफ 180 का गुणा कर दूंगा, तो 180/4 गुणित 135। ठीक है, 4 से काटूंगा तो ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 से काटूंगा, 45 से 135 कटता 3 बार, मतलब 1/3 भाग। ये वाली मेथड से भी आंसर आ गया। आप जमाने की किसी भी मेथड से सॉल्व करना, बेसिक क्वेश्चन भले ही एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, किसी टंकी में 350 यानी कि 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? जैसे कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया है वैसे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम में बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है? टंकी में कितने लीटर पानी भरा भाई साहब? 350 लीटर पानी भरा हुआ है। ये मैंने भाई साहब 350 लीटर पानी भरा हुआ है ये लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है। देखिए, टंकी का 3/10 भाग क्या है भाई साहब? टंकी का 3/10 भाग खाली है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? 10 में से 3 भाग क्या है? खाली हैं। क्या कह रहा है वो? कहने का मतलब क्या है? 10 में से 3 भाग खाली हैं तो 7 भाग क्या होंगे? भरे हैं। ये बात आप समझ रहे हो? टंकी का 3/10 भाग खाली है, इसका मतलब ये है कि 10 में से 3 भाग क्या है? देखो, टंकी का 3/10 भाग खाली है, मतलब 10 में से 3 भाग खाली हैं तो 7 भाग क्या है भाई साहब? 7 भाग भरा हुआ है। और ये 7 भाग क्या भरा हुआ है? कितना कह रहा है? 350 लीटर पानी भरा हुआ है, मतलब 7 भाग बराबर कितना है? 350 लीटर है। ये बात आप समझ रहे हो? 7 भाग कितना है? 350 लीटर है। यहाँ 1 भाग निकाल लूंगा मैं तो आ जाएगा 7 पना 35, 50 लीटर हो जाएगा। 1 भाग में कितना पानी आ रहा है? 50 लीटर में। मेरे पास टोटल टंकी के कितने भाग हैं? टोटल टंकी मतलब 10 भाग है, तो 1 भाग की वैल्यू 50 लीटर, तो 10 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणित 50 हो जाएगी, मतलब 500 लीटर पानी किसमें आएगा? टंकी में आएगा। भरा कितना हुआ है? 350। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? देखो, 500 लीटर की टंकी है, 350 भरा हुआ है। ठीक है, तो मुझे 150 लीटर की और जरूरत होगी। 500 में से 350 घटाऊंगा तो 150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना था, 350 लीटर पानी कह रहा भरा है। ठीक है, मतलब 3/10 भाग भरा है ये कह रहा है, मतलब 10 में से 3 भाग क्या है? 10 में से 3 भाग बोल रहा है खाली है तो 7 भाग भरे हैं। 10 में से 3 भाग खाली है तो 7 भाग भरे होंगे। 7 भाग मतलब 350 लीटर भरा हुआ है। 1 भाग निकाला, 1 भाग में से 10 भाग की वैल्यू निकाल लिया, 350 500 में से घटा दिया, 150 लीटर और भर दूंगा पानी, टंकी फुल हो जाएगी। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है और ये लास्ट सवाल है। यदि इस टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप 100% कर लोगे, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल यही है। आप 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा के देख लेना। ठीक है, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात करो। क्या कह रहा भाई साहब? 450 लीटर पानी डाल रहे हैं। कितने पानी डाल रहे हैं? 450 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 9/16 भाग, मतलब 9/16 भाग, मतलब 16 में से 9 भाग क्या है? ये 450 के बराबर है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 9 भाग के बराबर क्या है? 450 है। तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर चल जाएगा, तो 9 × 45 0, 1 भाग के बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? पूरी टंकी की धारिता ज्ञात करो। पूरी टंकी की धारिता क्या है? 16 है, मतलब 16 गुणित 50 कर दूंगा तो 16 पंचे 80 और 1 0 का 1 0, 800 लीटर टंकी की धारिता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज कराऊंगा, मतलब अब हम क्या करेंगे, मैं आपको आज से मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं आपसे जीके बीके सब पढ़ाना बंद करूंगा। ठीक है, अब मुझे गणित का ही मास्टर बनना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और टॉपिक में भी टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे इसी टॉपिक के। ठीक है, और जो मेरी शॉर्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में गणित के जितने भी सवाल आए हैं उनको उसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको यह भी पता चल सके कि 1 मिनट के अंदर हमें
कैसे एग्जाम के क्वेश्चनों को उड़ाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अलग अलग समझाऊंगा तो जो कमजोर बच्चे हैं गणित में उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आज के तीनों सवाल जिसने लास्ट तक देखा है क्लास 100% समझ में आए होंगे, ठीक है। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों कहीं भी आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा इतने बेसिक से, ठीक है, क्योंकि सबके चैनल बड़े हो चुके हैं और बड़ा होने के बाद आदमी छोटों की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, ठीक है, फिर सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान उनका आकर्षित होता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बेसिक मजबूत करवाऊंगा, ये आप मेरे ऊपर विश्वास करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ, इससे भी सरल क्वेश्चन आते हैं पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। आप पेपर देखो, 2-4 क्वेश्चन बस टफ आते हैं, नहीं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का लेवल बहुत छोटा है। और मैं तो बोल रहा हूं ना, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला हूं मैथ्स की, क्वेश्चन नंबर 57 सहित लिखा था, अब 58 लिखूंगा, फिर 59 लिखूंगा। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, सब आपको शॉर्ट वीडियो में लिख के 1 मिनट के अंदर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।